हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री कामदानाथ भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नृसिंहदेव भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। श्री कनक बिहारी दास जी महाराज की जय। संत वैष्णव भगवान की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञ नारायण भगवान, परमाराध्य स्वयं प्रभु श्री सीतानाथ भगवान के श्री चरणारविंदों में अनंत कोट साष्टांग प्रणिपात करते हुए श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की महती अनुकंपा का अनुभव करते हुए उनके श्री चरणों में अनंत प्रणिपात करते हुए परम श्रद्धे, परम सम्माननीय, परम आदरणीय वैष्णव कुलभूषण यज्ञ सम्राट श्री स्वामी कनक बिहारी दास जी महाराज इस दिव्य यज्ञ में पधारे हुए समस्त खट दर्शन के अंतर्गत आने वाले साधु संत जन, मंचस्थ सभी संतजन, सुधीयजन, श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माता एवं बहनों, राष्ट्रीय उपवन के फूलते फलते नौनिहाल बालक बालिकाओं, हम सभी नित्य की भांति अपने मन को भगवान के श्री चरणारविंदों में जोड़ें। जब हमारा मन भगवान के श्री चरणारविंदों से जुड़ जाएगा, श्री चरणों में समर्पण हो जाएगा, तो हमारा मन भटकेगा नहीं। हमारा मन ही तो है जो भटक जाता है। हम बैठे यहाँ हैं, शरीर से बैठे हैं, लेकिन मन हमारा अन्यत्र पहुंच गया। तो मन को नियंत्रित करने के लिए ये छंद महामंत्र है। यदि मन को वश में करना है तो भगवान के समक्ष आप अपने घर में, जहां भगवान विराजित हों घर में, वहां नित्य इस छंद को दोहराया करो। किसी का मन अगर नहीं लगता है, भटकता है, इधर उधर जाता है, तो मन को वश में करने के लिए ये छंद महामंत्र है। हम सभी संतों ने अनुभव किया है, इसलिए अनुभव की बात आपको बता रहे हैं। तो इसे केवल छंद मत मानना, ये महामंत्र का जप है। हम कथा सुनने के पहले इस महामंत्र के जप के प्रति समर्पित हैं और इस जप को हम बड़े ही भावपूर्ण विधा में आज इस दिव्य महायज्ञ में हम दोहरा रहे हैं अपनी वाणी से।
इसको महामंत्र के रूप में हम लोग दोहराएं। श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी अपने मन को वश में कर पाया तो इस छंद के माध्यम से। तुलसीदास जी महाराज ने तो इस छंद के माध्यम से ही अपने मन को वश में किया। ये साधारण नहीं है। इसलिए हम लोग बड़े ही मनोभाव से इस छंद का गायन करें। एक ओर हम, दूसरी ओर आप सब। फिर देखो कथा सुनने में कितना मन लगता है। और यही तो चमत्कार है कि कथा सुनने में इतना मन आप सबका लग जाता है कि 7 बज जाता है। आप कहते इतने जल्दी 7 बज गया, कैसे बज गया? ये तुलसीदास जी महाराज के छंद का हमने स्मरण किया और अपने मन को भगवान के श्री चरणों में कथा श्रवण करने के पूर्व लगाया। इसी महामंत्र का ये प्रभाव है कि हमें समय नहीं जान पड़ता है कि कितने जल्दी समय निकल गया। ऐसा ये महामंत्र है। इसलिए हमें निश्चित रूप से इस मंत्र को दोहराना चाहिए, गायन करना चाहिए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। हमारा मन भगवान के श्री चरणारविंदों में समर्पित हो गया। अब ये मन भटक ही नहीं सकता है, लेकिन भगवान का नाम लेना भी आवश्यक है वाणी से। अभी तो हमने मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया, लेकिन वाणी को तो धन्य करना ही पड़ेगा, इसलिए 2 बार नाम दोहरा ले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। मुझे सहारा तेरा राम, मुझे सहारा देना राम। श्री राम जय राम,
यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय जय सीताराम। आप सभी भक्तजन श्रद्धालुजन श्री राम कथा के अंतर्गत अयोध्या कांड का वह पावन प्रसंग, जिस प्रसंग में हमें यह देखने समझने और सुनने को मिलता है कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ आज ये सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। मैं कैकेयी के पास जाऊं या मैं भगवान के पास जाऊं या मैं प्रधानमंत्री सुमंत से परामर्श लूं। मुझे करना क्या चाहिए। ऐसी परिस्थिति में क्या निर्णय होना चाहिए। लेकिन वो तो बात वही है न, राम की चाहें सोई होई। भगवान को जो कहना करना है और भगवान को जिससे जो कराना है वही होगा। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा देने वाले भगवान हैं। और भगवान ने यह प्रेरणा भी दी कि महाराज श्री दशरथ को भवन जाना पड़ा। को भवन में जो वार्ता हुई, उस वार्ता में महाराज श्री दशरथ ने बोलने में थोड़ी असावधानी बरती। आप सबको ये प्रेरणा मिल रही है कि हम बोलें तो सोच समझ के बोलें, संतुलित शब्द बोलें, संयमित भाषा का हमारे जीवन में समावेश होना चाहिए। संयमित भाषा हमें बोलनी चाहिए। विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, चाहे जैसा धर्म संकट आ जाए, लेकिन भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। भाषा ही समस्या है और भाषा ही समाधान है। यदि संयमित भाषा का प्रयोग हम कर रहे हैं तो भाषा हमारे लिए समाधान है, और असंयमित भाषा का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो यही भाषा हमारे लिए समस्या है। महाराज श्री दशरथ की भाषा पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी को कोप भवन में जमीन पर पड़ा हुआ देखा। जमीन पर पड़ी हुई है, केस खुले हुए हैं। नारी का केस खुल जाना ये संघर्ष का संकेत है। इसलिए प्रायः हमारे यहाँ माताएं केस को बांधे रहती हैं। क्यों भाई बांधे रहती हैं? कि नहीं, यही परंपरा है ना। केशों को बांधना चाहिए, सिर ढकना चाहिए। कुछ तो अभी ढक रही हैं सिर। कोई बात नहीं, कम से कम हमारा एक एक शब्द समझ में तो आ रहा है। और शब्द केवल समझ में ही नहीं आ रहा है, वो शब्द हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रेरित भी कर रहा है।
केश बंधा हुआ होना चाहिए, सिर ढका हुआ होना चाहिए। यह श्रेष्ठ नारी का लक्षण है। नारी का केश जब खुल जाता है समाज में तो संघर्ष का संकेत मिल जाता है। द्रौपदी को जब समाज में लाया गया तो खुले हुए केशों में लाया गया था। बोलो महाभारत हुआ कि नहीं हुआ? महाभारत हुआ। और आज कोप भवन में कैकेयी के केश खुले हुए हैं। कम से कम महाराज श्री दशरथ को देख करके उससे अभिवादन करना चाहिए था। महाराज दशरथ केवल पति ही नहीं है, वो राष्ट्रपति भी हैं। दो दो पद हैं उनके पास। कैकेयी की दृष्टि में वो पति हैं तो कैकेयी उस राज्य की रानी है, महारानी है, नागरिकता प्राप्त किए हुए हैं, तो उसे राष्ट्रपति भी मानना पड़ेगा कि नहीं? जब राष्ट्रपति आता है तो उसका सम्मान किया जाता है कि नहीं? लेकिन आज कैकेयी ने उठ करके अभिवादन नहीं किया, अपने केसों को संभाला नहीं। महाराज श्री दशरथ ने जब ये दशा देखी तो दशरथ जी कैकेयी के समीप पहुंच गए। कैकेयी के जब बिल्कुल समीप पहुंच गए, इसके बाद भी कैकेयी ने महाराज श्री दशरथ के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं रखा। बिल्कुल समीप में पहुंचने पर हम सामान्य शिष्टाचार से वंचित न हो। हमारी कोई मांग है ये अलग बात है, शिष्टाचार करना अलग बात है। बोलो भाई, हम अपनी मांग कर रहे हैं, हमें मांगना चाहिए, लेकिन शिष्टाचार से वंचित नहीं होना चाहिए। लेकिन आज कैकेयी जी इतनी रूठ गई कि वो सामान्य शिष्टाचार भी भूल गई। क्यों भूल गई सामान्य शिष्टाचार? क्योंकि जब व्यक्ति अति व्यथित अवस्था में होता है तो सामान्य शिष्टाचार भूल जाता है। समझ गए हो ना? अति व्यथित अवस्था में फिर सामान्य शिष्टाचार उस समय रहता नहीं है। शायद कैकेयी जी भी इस समय अति व्यथित अवस्था में हैं, इसलिए वो सामान्य शिष्टाचार भूल गई। मुझे तो यही लग रहा है ना, नहीं तो ऐसा नहीं कि अज्ञानी है वो। कैकेयी जी ज्ञान से परिपूर्ण हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कैकेयी जी में अज्ञानता है। कैकेयी जी आज महाराज श्री दशरथ की ओर देखना भी नहीं चाहती, लेकिन महाराज श्री दशरथ ने कैकेयी से एक शब्द कहा। ये शब्द मुझे लगता है कि महाराज श्री दशरथ ने ये शब्द जो कैकेयी जी से रामचरितमानस में एक छंद के माध्यम से कहा, ये शब्द हल्का है, इसमें बहुत भजन नहीं है। कौन सा शब्द? कहीं है तुरानी रिशान,
हे रानी तू रिशानी क्यों है? और इतना ही नहीं कहा, मैं तेरे पीछे सब कुछ करने को तैयार हूं, तेरी प्रसन्नता के लिए मैं कहूं कहीं रंग कहीं करही नरेशु, ओ कहूं कहीं नृपई निकास देश। तेरे पीछे मैं राजा को भिखारी बना सकता हूं, भिखारी को राजा बना सकता हूं। क्यों भाई? एक पति अपनी पत्नी से भले ही ये कह सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी पत्नी से ये शब्द नहीं कह सकता है।